BBC उर्दू के खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद। इस बुलेटिन में आप सुन सकते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। ये बुलेटिन आप हर पीर से जुम्मा देख सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पाकिस्तान की खबरों की जानिब। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुसद्दक़ केसेस की तादाद 806 हुई है, जिसकी वजह से ये 24 घंटे मुल्क में इंतहाई तशवीशनाक साबित हुए हैं। इन 24 घंटों में ये तादाद 806 अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तादाद सामने आने में रिकॉर्ड इजाफा समझा जा रहा है और हिलाकतें एक दिन के दौरान 26 हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में कुल मुतासरा मरीज़ 14,800 से ज़ायद हो चुके हैं, जबकि हिलाकतें 327 हैं और सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 3,425 हो चुकी है। पाकिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक हमने आपको आगाह किया। मुल्क में तो सूरत हाल 24 घंटों में कशीदा ही रही, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना के हॉट स्पॉट्स कौन से हैं। कराची में हमारे नामा निगार मौजूद हैं रियाज सोहेल, जो कि हमें बताएंगे कि कराची में ये वायरस की सबसे ज़्यादा हलाकतें अब तक सिंध में हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के बाद। वो क्या वजह है कि कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ से ये वायरस सबसे ज़्यादा फैला है, तो जानते हैं रियाज सोहेल से। सुबह सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस कराची में सामने आ रहे हैं और महकमा जो सेहत है उसने कुछ हॉट स्पॉट्स की भी निशानदेही की है, जिसमें लियारी और सदर टाउन शामिल हैं। ये दोनों टाउन ज़िला जनूबी में मौजूद हैं। लियारी में जो हुकाम से बात हुई है हमारी और जो उनके रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक आबादी काफ़ी गुंजान है और लोग लॉकडाउन का इतना ख्याल नहीं रख रहे। इस वजह से जो अभी तक मुतासर हुए हैं वो एक घर में से कम 2 या 3 लोग मुतासर हो रहे हैं और वहाँ पर 2 कमरों का घर है, मुश्तरका बावर्ची खाना है और मुश्तरका वाशरूम है। इस वजह से जो लोगों का जो मेल जोल है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर जनूबी हैं इरशाद सोडर, उन्होंने बताया है कि चूँकि जनूबी ज़िले में टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इस वजह से भी यहाँ पे केसेस सामने ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मज़दूरों की आबादी है लांडी, वहाँ पर भी काफ़ी गुंजान आबादी है। गुज़श्ता दिन सिर्फ एक घर में से कोई 17 अफराद वहाँ पे मुतासर हुए हैं। एक मज़दूर को जो पॉजिटिव आया था उसको जो क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं मिली, वो अपने घर में ही रहा, उससे पूरा घर मुतासर हो गया। इसी तरह से कराची की जो मज़दूर आबादियाँ हैं वहाँ पर अब ये वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है। अगर हम यहाँ पर कराची में हलाकतों की तादाद देखें तो सूबा सिंध में मुकम्मल तौर पर जो 92 जो हलाकतें हुई हैं, जिनमें से सिर्फ कराची की 82 के करीब हैं, जबकि जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तक कोई पौने 15,000 के करीब जो मरीज़ मुतासर हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पंजाब की है जहाँ पे 5,291 लोग मुतासर हुए हैं। दूसरे नंबर पर सिंध है जहाँ पर कोई 5,000 के करीब लोग मुतासर हैं। सिंध में इस वक्त जो टेस्टिंग की शरह है वो ज़्यादा है और पंजाब में उसकी शरह कम है। रियाज सोहेल से आपने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक जाना। अब बढ़ते हैं कुछ हिफाजती सामान की तरसील की जानिब। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने एक बयान में कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तरसील का अमल जारी है। इस नई खेप में हिफाजती सामान जो भेजा गया है उसमें सर्जिकल मास्क, हिफाजती सूट, दस्ताने, जूते के कवर, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड्स, सैनिटाइज़र की बोतलें और ऐनकें शामिल हैं। और अगर सरकारी तौर पर सामने आने वाले अदाद शुमार को देखा जाए तो पता चलता है कि पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता चंद दिनों में कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए टेस्ट कम कर दिए हैं। वाज़ेह है कि अब तक पंजाब में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग भी होती रही है और मुतासरीन की तादाद भी सबसे ज़्यादा रही है, लेकिन अब क्या वजह है कि टेस्ट कम कर दिए गए हैं। BBC उर्दू की नामा निगार तरहब असगर ने यही सवाल पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से पूछा। उनका क्या जवाब था, आइए सुनते हैं। कैपेसिटी कम नहीं हुई, एक्चुअली हमारे पास सैम्पल्स ही अब मज़ीद कोई नहीं रहते, बिकॉज इससे पहले वी वर फोकस्ड ऑन डूइंग ज़ायरीन का, तबलीगी इज्तिमा का, जो लोग हमारे पास दाखिल हैं उनका, जो फ़्लाइट्स आ रही थी बाहर से उनकी टेस्टिंग, दीज वर द मेन पीपल हु वर बीइंग टेस्टेड। और हमने कोई बैकलोड भी नहीं छोड़ा था। आज के दिन में भी 1600 टेस्ट अब तक हो चुके हैं।
1600 टेस्ट बाय इवनिंग हो जाएंगे 2000 2500। हाउएवर अब जब हम एक वो सैम्पलिंग करने लगे जिसके अंदर हम सोच रहे हैं कि 12 से 13 हज़ार लोगों को हमने सैम्पल करना है, या ख़ास तौर पे वो इलाके जो वो ब्लॉक्स हैं जिनको हम रेड एरियाज़ कह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो हाउस होल्ड्स हैं उनका सर्वे जब शुरू होगा तो नंबर वो डेफिनेटली इंक्रीज़। मकसद ये था कि वैसे तो नहीं आपने सड़क पे खड़े होकर सबकी टेस्टिंग करनी शुरू कर देनी थी, और फिर आपको पता है कि एक शिकायत ये थी कि भाई आम आदमी कहाँ जाए। आम आदमी के लिए भी हमने सहूलत पैदा की हुई है। आपको पता है कि कोरोना हॉस्पिटल जो है एक्सपो में, वहाँ बाकायदा देयर इज़ एन आउटडोर जो 24 आवर्स काम करता है, यानी आप 24 घंटे उस आउटडोर में जा सकते हैं। और वहाँ अगर आपको शक व शुबा है कि आपको अगर खुदा न खास्ता को कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, डॉक्टर आपको देखता है और अगर उसका ख्याल है कि यस दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, आपको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने के बाद आपका टेस्ट किया जाता है, एंड इफ टेस्ट कम्स आउट नेगेटिव यू आर परमिटेड टू गो होम। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है। सो ऑल दिस, और इसी तरीके से मेयो अस्पताल के अंदर बाकायदा अलहदा ट्रायज बनाए गए, और ये ट्रायजेस भी इसीलिए अलहदा बनाए गए कि बाकी हॉस्पिटल्स पे इस वायरस का स्ट्रेन ज़्यादा ना पड़े या इसका स्प्रेड ज़रा कम हो, ताकि बाकी अस्पताल अपने दूसरे काम भी करते रहें। ये तफसीली इंटरव्यू आप BBC उर्दू की वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया पेजेस और YouTube पर भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि कोरोना वायरस के बायस बच्चों को मामूल के हिफाजती टीके ना लगने की वजह से जनूबी एशिया को सेहत के नए बहरान का सामना हो सकता है। एक बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन के बायस मामूल के हिफाजती टीकों की कैंपेन्स मुतासिर हुई हैं और वायरस के खौफ से वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे। इसके अलावा सफरी पाबंदियों के बायस सप्लाई चेन्स भी मुतासिर हुई हैं, जबकि कुछ ममालिक में वैक्सीन के स्टॉक्स भी ख़त्म हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इस आलमी वबा के बायस बांग्लादेश और नेपाल ने खसरे और रुबेला वायरस, जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी है। उधर ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। फैसल ईदी ने 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में वाक़े पिम्स अस्पताल से कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था। इससे पहले फैसल ईदी का पहला टेस्ट 21 अप्रैल को हुआ था, जो कि मुस्बत आया था। टेस्ट मुस्बत आने से चंद रोज़ पहले ही उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म का टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव आया। और अब बढ़ते हैं हम आलमी ख़बरों की जानिब। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीज़ों की तादाद 30 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि अमवात 2,11,000 से भी ज़ायद हैं। दुनिया भर में सेहत याब होने वालों की तादाद 7,81,000 से ज़ायद हो चुकी है। अमरीका में गुज़श्ता 24 घंटे भी खासे तशवीशनाक साबित हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन की तादाद अब जो कुल तादाद है वो 10 लाख से बढ़ चुकी है, जबकि गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 1190 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुए हैं, जिसके बाद अब हलाकतें भी 58,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वियतनाम जंग के दौरान हलाक होने वाले अफराद 58,000 अमरीकियों के मुकाबले में हालिया चंद महीनों के दौरान कोरोना वायरस का शिकार होकर अमेरिका में मरने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है। ये जंग तकरीबन 20 साल तक जारी रही थी। और वाशिंगटन DC में BBC उर्दू के नामानिगार वनीत खरे मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि इस आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले और इस मुल्क में और तवील लॉकडाउन के बायस अमेरिका में कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जो कि मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से जो मरने वालों के नंबर्स हैं वो 58,000 से ज़्यादा हो गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं अभी तक। इधर अमेरिका में जिस रफ्तार से जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो बंद हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक फिक्र बढ़ रही है कि कहीं बाजार में मीट की कमी ना हो जाए। इस बारे में सदर ट्रंप से जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सिग्नेचर करने, साइन करने जा रहे हैं। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कहा गया है कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मीट प्रोसेसिंग के जो प्लांट्स हैं उनसे कहा जाएगा कि उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में जब इन प्लांट्स में काम करने वाले लोगों की जो सेफ्टी है उसको लेकर सवाल है, जिस हालात में ये वर्कर्स काम करते हैं उसको लेकर सवाल है, तो ऐसे में उनसे कहना कि वो वापस जाके इन प्लांट्स में काम करें, ये उन्हें मौत की सजा देने जैसा है।
लेकिन जो फैक्ट्रियां चलाने वाली कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि ये फैक्ट्रियां जल्द से जल्द खुलें, और वो भरोसा दिला रही हैं कि उन्होंने पूरे इंतजाम किए हैं जो वर्कर सेफ्टी को लेकर। लेकिन जो प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों से जुड़े वर्कर्स की एक यूनियन है, उसका कहना है कि जो मीट पैकिंग से जुड़े लोग हैं या फिर जो प्रोसेसिंग से जुड़े लोग हैं, करीब 20 ऐसे लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है, और मीट पैकिंग से जुड़े करीब 5000 लोग हैं वो कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इस यूनियन का यह भी कहना है कि मीट पैकिंग से जुड़े करीब 22 प्लांट्स वो अभी तक बंद हो चुके हैं, जिसके कारण 35,000 लोगों पर असर पड़ा है। एक और रिपोर्ट आ रही है डेलावेयर और मैरीलैंड से, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से स्टाफ की कमी हुई है, लोगों में कोरोना वायरस फैला है, जो काम करने वाले लोग हैं उनमें कोरोना वायरस फैला है, तो वहां पर करीब 20 लाख जो चिकन है उन्हें मार दिया गया है। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC। और अब बात करते हैं चीन की, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई है। लेकिन चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह कहा है कि मंगल के रोज़ 22 नए इन्फेक्शन ज़रूर सामने आए हैं, जिनमें एक के अलावा बाकी तमाम बैरून मुमालिक से आए थे। चीन में हलाकतों की मजमूई तादाद बदस्तूर 4663 ही है। उधर इंडिया में एक दिन में कोरोना वायरस के मरीज़ों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद इंडिया में अब 1007 हो गई है, जबकि इंडियन हुकाम के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 73 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा दुनिया भर में कई ममालिक ऐसे हैं जहां लॉकडाउन में नरमी के ऐलान भी सामने आ रहे हैं। मसलन न्यूजीलैंड, जहां लॉकडाउन में नरमी के इक़दामात हुकूमत के इस दावे के बाद किए जा रहे हैं कि वो मुल्क में कोरोना वायरस की मुकामी मुंतकली रोकने में कामयाब हो गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी हालात बेहतर हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो 11 मई से पाबंदियों को कम करने पर गौर करेंगे। उन्होंने अवाम को ये स्मार्ट ट्रेसिंग ऐप इस्तेमाल करने को भी अपने मामूल का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी है। जबकि इसके साथ साथ स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि मुल्क के कई हिस्सों में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, और जून के अवाखिर तक लोगों को अपने कारोबार शुरू करने की भी इजाज़त दी जाएगी। और अब बढ़ते हैं जर्मनी की जानिब। जर्मनी में लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई है, मगर समाजी दूरी समेत कई पाबंदियां अब भी बरकरार हैं। जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग से पाकिस्तानी तालिबे इल्म मुदस्सिर काजी बता रहे हैं कि वहाँ ज़िंदगी का पहिया अब कैसे चल रहा है। देखिए फुरकान इलाही की कंपाइल की हुई ये वीडियो। मेरा नाम मुदस्सिर काजी है और मैं पिछले 6 माह से जर्मनी के एक शहर हाइडेलबर्ग में रहता हूँ, और इसी शहर में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। जर्मनी में 5 हफ्ते लॉकडाउन रहने के बाद 20 अप्रैल से हालात कुछ मामूल पर आना शुरू हो चुके हैं, जबकि कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्शंस 3 मई तक जारी रहेंगी, जिसकी वजह से 2 लोगों से ज़ायद अफराद एक जगह जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा जर्मनी में 27 अप्रैल से मास्क पहनना मैंडेटरी किया जा चुका है। हाइडेलबर्ग जहाँ मैं मौजूद हूँ की कुल आबादी 1,60,000 है, जबकि 1/3 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, जो दुनिया भर के हर कोने से यहाँ तालीम के सिलसिले में क़याम पज़ीर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्राम में कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ लोगों ने मास्क भी ज़रूर पहन रखे हैं। लॉकडाउन के दौरान और रिलैक्सेशन होने के बावजूद ट्राम्स और बसेस हर 20 या 30 मिनट्स बाद आती हैं, जबकि कोविड-19 से पहले ट्राम्स और बसेस हर 10 मिनट बाद आती थीं। और ये बिस्मार्क प्लाट्स है। इस जगह को हाइडेलबर्ग शहर का दिल माना जाता है। इसी जगह से शहर के हर कोने में बस और ट्राम चलती हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद यहाँ कुछ लोग तो ज़रूर मौजूद हैं, पर इसके बरक्स कोविड-19 से कबल यहाँ लोगों की बेहद भीड़ होती थी। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी स्क्वायर पर मौजूद हूँ। आप इस वक्त यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम को देख सकते होंगे। यूनिवर्सिटी में समर सेमेस्टर का आगाज़ 20 अप्रैल से हो चुका है। आम दिनों में यहाँ स्टूडेंट्स का बेहद रश लगा रहता है, चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग ने समर सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से बेशुमार स्टूडेंट्स ने शहर का रुख नहीं किया और वो अपने मुल्क और शहर से तालीम के उसूल के लिए कोशां रहने को तरजीह दे रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जो पिछले 5 हफ्तों से बंद है, और ये स्टूडेंट मेंज़ा, जिसको कैंटीन कह सकते हैं, और यहाँ भी स्टूडेंट्स को कोविड-19 की वजह से कोई सहूलियात मैसर नहीं।
और ये हाइडलबर्ग शहर के बीच वाक़या रिवर नेकर है और मैं इस पर मौजूद ओल्ड ब्रिज पर खड़ा हूँ। ये सयाहों के लिए ख़ास अहमियत की हामिल एक जगह है जहाँ लोग ओल्ड टाउन और कैसल को देख सकते हैं। चूँकि सियाहत का शोबा कोविड-19 के बायस बेहद मुतासर हुआ है, इसलिए ये जगह बिल्कुल वीरान दिखाई दे रही है। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी तालिबे इल्म मुदस्सिर काजी से आपने सुना कि वहाँ हालात क्या हैं। और बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों की जानिब। माहिरीन कहते हैं कि समाजी फासले से मतलब 2 मीटर की दूरी है। एक माइकल जॉर्डन या फिर निस वॉक्सवैगन बीटल, ये वो फासला है जितना आप किसी भी फ़र्द से कोरोना की वबा के दौरान समाजी दूरी इख्तियार करते हुए रख सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो ठीक, और अगर नहीं समझ आई तो ये वीडियो देखिए। तो 2 मीटर का फासला कितना होता है ये यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ दीगर ख़बरों की जानिब। हमारे इस खुसूसी बुलेटिन के ज़रिए ये कोशिश होती है कि आपके उन सवालों के जवाब दें जो इस आलमी वबा से मुतल्लिक आपके जहन में मौजूद हैं। तो इसके लिए आप हमें आगाह करते रहें। हम उन सवालों से मुतल्लिक माहिरीन की राय लेते हैं और वो आप तक पहुँचाते हैं। इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी। इस वक्त हमारे पास आपके चंद सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब हम लेंगे अपने साथी से। ज़हीर अजहर जंजुआ ने सवाल किया है कि क्या मोबाइल फ़ोन को सैनिटाइज़र्स, ख़ास तौर पर 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से साफ़ किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे साथी उबैद मलिक मौजूद हैं। तो उबैद, मुझे ये बताइए कि ये क्या है, मोबाइल फ़ोन को कैसे साफ़, आम सैनिटाइज़र से साफ़ किया जा सकता है या क्या कुछ ख़ास इसके लिए कुछ केमिकल की ज़रूरत होती है? फ़रत, ये उन बहुत से सवालों में से एक सवाल है जो अक्सर लोग आजकल पूछते हैं, क्योंकि खौफ में मुब्तला हैं और परेशानी भी है। तो वो अपने घर की हर चीज़ को या अपने इस्तेमाल में रहने वाली हर उस चीज़ को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं जिसका वो फ़र्दन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक बहुत सी जगहों पर ये आ रहा है कि उसमें जरासीम बहुत ज़्यादा वो कैरी करता है, क्योंकि उसका जो मेटेलिक बॉडी हो या प्लास्टिक हो तो वो जरासीम उसके साथ रहते हैं। लेकिन इस फ़ोन का या मोबाइल फ़ोन को साफ़ रखने के लिए सैनिटाइज़र्स का या 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माहिरीन की इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुतफ़र्रिक़ राय है वो है। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि वाक़तन आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें तो लंदन की जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को सादा पानी और साबुन से भी साफ़ कर सकते हैं। तो साबुन से डैमेज नहीं होगा? नहीं, उसका उन्होंने बाकायदा तरीका बताया है। वो उसका ये नहीं कि उसको आप पानी में या साबुन में डिप करने की, लेकिन उसके लिए एक मलमल के सादे से कपड़े से आप पहले उसमें साबुन और पानी लगा के उसको हल्का सा रब कीजिए और उसके बाद उसी एक और मलमल के कपड़े के साथ आप उसको खुश्क कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऐसा करते हुए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो स्पीकर की स्लॉट है, बटन्स की है या चार्जिंग की, हेडफोन की, एयरफोन की जो स्लॉट्स हैं उसमें पानी ना जाए। तो आप सादे पानी से और साबुन से अपने मोबाइल को जरासीम से पाक कर सकते हैं। लेकिन एप्पल कंपनी के जो माहिरीन हैं वो ये भी कहते हैं कि एप्पल आईफोन को साफ़ करने के लिए आप स्पेशली जो अल्कोहलिक स्वैब्स हैं वो इस्तेमाल करें, तो उससे ये जो जरासीम है मोबाइल फ़ोन से वो साफ़ हो सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहे तो सादा पानी और साबुन से ये फ़ोन साफ़ हो सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि मोबाइल को पानी में डिप नहीं करना। और क्या सवाल है?
इसके बाद हमारे पास एक और जो सवाल है वो ये है कि फजल कदीर साहब ने हमसे ये पूछा है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो क्या ज़्यादा ताकत का है या वो कमज़ोर है, इस वजह से पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो कम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जिन जिन ममालिक को कोरोना वायरस ने मुतासिर किया है वहाँ पे वायरस की जो ताकत है वो एक जैसी है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर फ़र्क किसी मुल्क में अगर हलाकतें ज़्यादा हुई हैं या मुतासिरीन की तादाद ज़्यादा है तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो सकता है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वहाँ पर लोगों ने शायद लापरवाही बरती है, वो उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ नहीं गए जिसकी वजह से वहाँ के लोग मुतासिर हुए हैं। माहिरीन का इस बारे में अब तक कोई भी ऐसी जो बात है वो हमारे सामने नहीं आई है जिसमें ये कहा जा सके कि पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में जो कोरोना वायरस है उसकी ताकत कम है या ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद, आपको यकीनन अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर इस बुलेटिन के कमेंट्स के सेक्शन में भी आप हमें अपने सवाल से आगाह कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं एक बहुत दिलचस्प वीडियो की जानिब। आपने हालिया चंद हफ्तों में कई ऐसे अफराद के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपनी कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से अपनी शादी की तकरीबात मुअत्तल कर दी हैं। इसके अलावा आप कई ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्होंने नहायत सादगी के साथ अपनी शादी की तकरीब मुनक्किद की है। लेकिन हुकूमत सिंध ने एक नहायत दिलचस्प वीडियो जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि आखिर कोरोना वायरस के इन दिनों में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं ये वीडियो। पूरी दुनिया को अपनी तबाही की गिरद में ले भाई, हम इतने खुश हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से हो रही है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये जबरदस्त लड़का है और मेरा अंदाजा हमेशा ही ठीक होता है। अरे बहन, फिक्र ना करें, मेरा बेटा आपकी बेटी का खूब ख्याल रखेगा। रुकें, ये शादी नहीं हो सकती। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे। मैं तो देखते ही जान गई थी कि ये मेरी बेटी के काबिल नहीं है। साईं, ये तो हमारी इज्जत का जनाजा है। ओए, ज्यादा सुल्तान रही ना बन, क्यों अपनी शादी खराब कर रहा है? नहीं नहीं प्लीज, मैं शादी करूंगा तो इसी से ही करूंगा, नहीं तो इसकी याद में कुंवारा मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। कोरोना वायरस की वबा हर तरफ फैल चुकी है। अबे शुक्र यार तू आ गया, कुछ समझा इन्हें। इस टाइम पर हम दावतें नहीं कर सकते। बकवास कर रहे फ्रॉडिया, जरूर कोई इंग्लिस्तानी मेम का चक्कर है। बात को समझने की कोशिश करें। ये सैकड़ों लोग जो जश्न मनाने आए हैं, इनमें से अगर एक को भी कोरोना हुआ तो ये वायरस सारे गांव में फैल जाएगा। कौन अपने वलीमे को लोगों का जनाजा बनते देखना चाहता है? मेरी शादी मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, लेकिन मेरा खानदान और मेरी बिरादरी मेरे लिए ज्यादा हैसियत रखती है। मैं किसी को खतरे में नहीं डाल सकती। ये शादी रोकनी पड़ेगी, अपना टाइम आएगा। सारे सुन लो, कोरोना की वजह से अपने बेटे की शादी मैं 2 साल बाद करूंगा। ना, मैं लुट गया। मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? इस वक्त हर कोई अपने घरों में रहे। कोरोना वायरस फैल रहा है तो हर कोई 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोए, जो कि आपको कोरोना वायरस के अलावा मजीद बीमारियों से भी बचाएगा और एक सेहतयाब जिंदगी देगा। जैसे ही कोरोना का डर खत्म हो, आप शादी कर लीजिएगा। हमें इस वायरस से लड़ना है और हम सब इसमें एक साथ हैं। हम जल्द जश्न मनाएंगे। तो ये दिलचस्प वीडियो आपने देखी और अब फैसला आपने करना है कि आपने वबा के दिनों में शादी करनी है या नहीं करनी। इसके साथ ही हमारे बुलेटिन का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। आप लाइव अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर और फेसबुक पेजेस पर। अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।